हेलो नमस्कार किशन भाइयों। तो मैं अभिषेक कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लेकर आते हैं खेती, टेक्नोलॉजी और ज़िंदगी से जुड़े अनेक उपाय। तो आज ऐसे ही मैं लेके आया हूं आपको करेले की खेती के बारे में जानकारी, संपूर्ण जानकारी। तो आपको यदि संपूर्ण जानकारी चाहिए करेले की खेती की तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज हम बात करेंगे करेले की खेती के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेले के मार्केट के बारे में, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट करेले का बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं करेले के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं करेला हमारा रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, विटामिन्स में, मिनरल्स में, जो कि हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी हेल्प करता है, और सबसे मेन बात जो कि आप लोग वेट लॉस में भी मदद करता है। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं करेले के लिए सबसे बेस्ट क्लाइमेट और सॉइल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। तो क्लाइमेट में हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो हमारे करेले की फसल के लिए हमको टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सॉइल की। हमारे करेले की खेती के लिए आप सैंडी लोम सॉइल, लोमी सॉइल और हमारे ब्लैक सॉइल में भी हम करेले की खेती कर सकते हैं। हमारी करेले की खेती के लिए सॉइल का पीएच होना चाहिए 6 to 7। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं करेले की खेती की लैंड प्रिपरेशन की, जो कि हम ज़मीन को तैयार करेंगे करेले की खेती के लिए। तो सबसे पहले हमको अपने खेत में अच्छी जुताई कर लेनी है कल्टीवेटर से। देन हमको अच्छे से प्लाव कर लेना है अपने खेत में। उसके बाद आप अपने खेत में देसी खाद को भी फैला सकते हैं, जिससे कि आपके करेले को अच्छे न्यूट्रिएंट, अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे, जो कि आपके पौधा बनाने में अधिक उपयोगी होगा। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं सोइंग के बारे में। तो हम अपने करेले को दो प्रकार से सोइंग कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं, एक हम नर्सरी तैयार करके। तो किसान भाइयों, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है हम नर्सरी तैयार करके यदि करेले की खेती करें तो वो हमें ज़्यादा अच्छा उपयोगी होगा। तो हम बात करते हैं नर्सरी को हमको तैयार करने के लिए कम से कम 30 से 35 दिन पहले हमको अपने करेले की नर्सरी को तैयार करना है। देन उसके बाद हमको ट्रांसप्लांट करना है। अब आपने जब मिट्टी को तैयार कर लिया है तो आपको अपने खेत में राइस बेड बनाने हैं, जो कि आपके राइस बेड जो बनाओगे उसमें अच्छा ड्रेनेज होगा। आप उसमें ड्रिप सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि हमारे वाटर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप उसमें मल्चिंग का यूज़ कर सकते हो, जिसके कि आप बीट कंट्रोल कर सकते हो इजीली। तो हम बात करते हैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की, तो जो कि हमको 1 फुट रखना है, और बेड टू बेड डिस्टेंस हमको 4 फीट रखना है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो हमारे करेले को जो आवश्यकता होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की अधिक आवश्यकता होती है। आप इनको बैलेंस फॉर्म में अपने करेले की खेती में उपयोग करें। तो किसान भाइयों, हमने बात कर ली थी कि भाई हमको बढ़िया से बेड बना के अपने नर्सरी में जो हमने पौधे बनाए हैं उनको ट्रांसप्लांट करना है। तो हमको सबसे पहले अच्छी वैरायटी, जैसे कि हमारे करेले में 2 वैरायटीज आती है। एक हमारा करेला लंबा होता है, एक राउंड शेप में होता है। तो हमको बढ़िया सी हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके ये नर्सरी तैयार करनी है। देन उसके बाद हमको अपने बेडों पे ट्रांसप्लांट करनी है। देन हम बात करते हैं अब हमारे करेले की फसल में जो बीमारियां आती हैं, कीट लगते हैं, जैसे कि पेस्ट लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, और हमारे जो बीमारियां होती हैं करेले की फसल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफिड लगता है, थ्रिप्स लगता है, मिलीबग लगता है। तो इनकी रोकथाम के लिए आप नीम ऑयल यूज़ कर सकते हो, थायमेथॉक्सन यूज़ कर सकते हो, इमिडाक्लोराइड यूज़ कर सकते हो। देन फिर आप बात कर लो डिजीज़ के बारे में कि हमारे करेले की फसल में डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम अच्छे फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं, लाइक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कार्बनडाजिम, मैंकोजेब, थायमेथॉक्सन, ETC। अब हम बात कर लेते हैं करेले की हार्वेस्टिंग के बारे में। तो किसान भाइयों, करेले को जब आप नर्सरी से ट्रांसप्लांट करोगे उससे 35 से 40 दिन बाद आपका करेला तुड़ाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। जब आपका करेला तुड़ाई के लिए तैयार होगा, आप देख के समझ जाएंगे कि हमारा करेला तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। धन्यवाद।